ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर इज़ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, एनी सिस्टम विच हैज़ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, इज़ नोन एज एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है, आपकी मेन चीज़ें क्या होती हैं? दो। ठीक है, आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे इसको कोई भी चीज़ है जिसमें कुछ हार्डवेयर पार्ट हो और सॉफ्टवेयर पार्ट हो और किसी मशीन को आप स्मार्ट बनाते हो, इज़ नोन एज एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, से एग्जांपल में आप किसी भी चीज़ को ले सकते हो। हमारी जितनी भी आजकल स्मार्ट घर में चीज़ें आती हैं सब एम्बेडेड सिस्टम होती हैं। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम में एक चीज़ क्या आती है, आप से हम वॉशिंग मशीन की एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, या एसी की एग्जांपल लेते हैं घर पे। ठीक है, उसमें क्या होता है, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, उसका इलेक्ट्रिकल पार्ट है, चाहे मैकेनिकल पार्ट है, और उसका एक उस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। उसके अंदर एक क्या नाम एक आईसी होता है, इंटीग्रेटेड आईसी होता है, जिसको हम प्रोग्राम करते हैं टू मेक इट स्मार्ट मशीन। ठीक है, से हमारी एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें क्या होता है, आप प्रोग्राम करते हो और बनाते हो कि ये वो कि आपको उस पर सेलेक्टिव बटन्स लगे होते हैं, आप ऊपर रोटर टाइप लगे होते हैं, आप सेलेक्ट करते हो ये किस टाइप का कपड़ा है, हार्ड है, लाइट है, या किस तरीके का है। उसमें से कुछ चीज़ें हैं, ये कितने मिनट चलना चाहिए, और कितने मिनट के बाद आपको फिर ड्रायर ऑप्शन आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आप क्या करते हो, अकॉर्डिंगली प्रोग्रामिंग आप उस क्या नाम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। सेम जैसे एसी में भी ऐसे ही होता है, आपका एक हार्ड क्या नाम इलेक्ट्रिकल पार्ट है, जिसमें आपका कंप्रेसर आता है, एंड अंदर फैंस आते हैं। ठीक है, और क्या नाम इलेक्ट्रिकल पार्ट आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, आप उसके टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम में जो आपका मेन पार्ट है ना, एम्बेडेड सिस्टम में क्या आता है कि अगर आप इसको ब्रॉडली डिफ़ाइन करो, ठीक है, अगर आप इस एम्बेडेड सिस्टम को ब्रॉडली डिफ़ाइन करो तो एम्बेडेड सिस्टम में होता क्या है, मैकेनिकल पार्ट, उसका हार्डवेयर पार्ट हो गया। ठीक है, हार्डवेयर पार्ट जो होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप का हो सकता है उसमें। ठीक है, एक आ गया आपका मैकेनिकल हार्डवेयर। ठीक है, एक आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर। ठीक है, और एक आ गया आपका इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर। ठीक है, 3 अलग अलग चीज़ें आ गई इसमें। ठीक है, अब जो मैकेनिकल हार्डवेयर है, हम दोबारा वॉशिंग मशीन के एग्जांपल से समझते हैं। उसमें क्या है, आपका ड्रायर है। ठीक है, ड्रायर है, आपका क्या नाम वॉशर है। 2 चीज़ें होती हैं, एक ऊपर बोर्ड बना होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है। ठीक है, और वो कोई ना कोई उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है जिस पे वो रोटेट करता है। ठीक है, से आपका वॉशर है या ड्रायर है, उसके नीचे मोटर लगी होती है। ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पार्ट। ठीक है, उसके साथ एक अंदर बॉक्स ऊपर पूरा इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुछ उन्होंने हार्डवेयर बनाया, पानी बाहर निकलने के लिए बनाया है। ठीक है, ड्रेन आउट करने के लिए बनाया, दैट इज़ इट्स मैकेनिकल पार्ट। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर प्रोग्रामिंग वो उसको स्मार्ट बनाने के लिए एक ऊपर आपका जहाँ से आप कंट्रोल करते हो। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और उस इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, और उसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ में तीनों चीज़ आ गई, इलेक्ट्रिकल भी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गई, और मैकेनिकल पार्ट भी आ गया। तो दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द योर एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम ठीक है।
अब उसमें क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है हमारा, ठीक है, ये ऑप्शनल है चीज़ें, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। कईयों में सिर्फ इलेक्ट्रिकल पार्ट होगा, कईयों में मैकेनिकल पार्ट कम होगा, ज़्यादा होगा। ये चीज़ें वेरी करेंगी, आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट वेरी करेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है एम्बेडेड सिस्टम में, ये चीज़ होगी। अब एम्बेडेड सिस्टम में क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, ठीक है, सर्किट होगा, ठीक है, और क्या होगा, एक आईसी होगा, ठीक है, ये होगा प्रोग्रामेबल आईसी, ठीक है। एक्चुअल में अब देखा जाए, दिस ऑल थिंग्स आर योर हार्डवेयर पार्ट, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो हार्डवेयर पार्ट, बट इसमें जो है सॉफ्टवेयर आपका इसमें होगा, ठीक है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन इन सब चीज़ों को बोलोगे तो दिस इज़ एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, दिस इज़ एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। जहाँ हमारा क्या है, मैकेनिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल पार्ट, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एज वेल एज ए प्रोग्रामेबल आईसी, और उस प्रोग्रामेबल आईसी में आपका कोड होगा। दिस इज़ ऑल एन एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। जो एम्बेडेड सिस्टम है, देखो आपका क्या हो रहा है, हम इसको अगर देखें तो इसके यूज़ क्या हैं, ठीक है। अगर आप क्या ना साइंटिफिक हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, अगर साइंटिफिक लेवल पे बोलोगे, इसरो से लेके एनी साइंस, ठीक है, तो एवरीबडी इज़ यूजिंग एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। जो मैनलेस रोबोट्स आते हैं या कुछ भी जाता है, जब आप क्या ना मैनलेस रोबोट ऊपर भेज रहे हो, मार्स में भेज रहे हो, ठीक है, दिस आर ऑल आर पार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। मे बी इट्स ए कॉम्बिनेशन और स्मॉल पार्ट, ठीक है। से एम्बेडेड सिस्टम कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स स्मार्ट डिवाइस कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एम्बेडेड सिस्टम। से यू हैव ए लैपटॉप और पीसी, ठीक है, इट्स नॉट एम्बेडेड सिस्टम, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एम्बेडेड सिस्टम। क्यों? उसमें एक आपका कीबोर्ड लगा है, कीबोर्ड इंडिविजुअली एक एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है। उसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो आपको जैसे आप की प्रेस करते हो, इनपुट देते हो, वो उसके डेटा हिसाब से कंप्यूटर को सेंड करता है, ठीक है। उसके अंदर आपकी एलसीडी है, एलसीडी इटसेल्फ इज़ ए एम्बेडेड सिस्टम। उसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसको आप डेटा देते हो और वो उस हिसाब से डिस्प्ले करता है और स्क्रीन को रिफ़्रेश करता जाता है, ठीक है। तो क्या नाम, जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क भी एक एम्बेडेड सिस्टम है। उसमें जब आप सीडी ड्राइव बोलते हो, वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम है। उसके अंदर छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर होता है जो उसको कंट्रोल करता है और उसका जो भी आप डेटा देते हो उसको उसके अंदर सेव करता है या उसमें एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। वो इटसेल्फ इज़ एम्बेडेड सिस्टम। कंप्यूटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। इसी तरीके से आपका मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अ एम्बेडेड सिस्टम, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एम्बेडेड सिस्टम। आपका कैमरा है, कैमरा इटसेल्फ इज़ ए एम्बेडेड सिस्टम। आपकी टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन इटसेल्फ इज़ एम्बेडेड सिस्टम, कि उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर है जिसको आप डेटा देते हो और वो स्क्रीन रिफ्रेश करता रहता है, उसमें टच अलग है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। नहीं, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आपका कैमरा है, माइक है, रिकॉर्डर है, मल्टीपल एम्बेडेड सिस्टम से एक क्या नाम स्मार्टफोन बनता है, ठीक है। अब इनका जैसे मैंने आपको बोला साइंटिफिक लेवल पे वहाँ यूज़ हो रहा है। अब कमर्शियल लेवल पे देखो कि कमर्शियल लेवल पे बहुत सारी मशीनें जो आती हैं वो एम्बेडेड सिस्टम से डिज़ाइन होती हैं। हम क्या करते हैं, छोटी मशीनें जो नॉर्मल टेम्परेचर से चलती हैं उसको आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या नाम माइक्रो कंट्रोलर बेस बना के उनको स्मार्ट बना देते हो। से आपकी एक कोल्ड ड्रिंक फिलिंग मशीन है, वो क्या करती है, ऑटोमेटिकली सेंसर्स आते हैं, बॉटल डिटेक्ट करते हैं और उसमें से फिल करता है। जितना उसका लेवल हो जाता है तो उसको क्या नाम वो बंद कर देता हो, नेक्स्ट पोर्टल वो कन्वेयर बेल्ट पे चला देता हो, नेक्स्ट पोर्टल को आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कैप बंद होती हैं। या एक छोटी सी, ये एक छोटा सा एग्जांपल है माइक्रो कंट्रोलर बेस। जहाँ हार्ड कंडीशन है यही सेम चीज़ें माइक्रो कंट्रोलर से लेके आपकी पीएलसी बेस हो जाती हैं, पर रहती है एम्बेडेड सिस्टम ही है। डिपेंड कि उनका जो प्रोसेसर है, क्या नाम कंट्रोलिंग यूनिट है, वो अलग हो जाता है, पर ये पार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है कि माइक्रो कंट्रोलर होगा ही तो वो एम्बेडेड सिस्टम होगा, वो पीएलसी बेस्ड चीज़ें भी एम्बेडेड सिस्टम हो सकती है, क्योंकि उसमें भी एक पर्टिकुलर आपका हार्डवेयर है और उसमें भी आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, आप उसको सॉफ्टवेयर डालते हो, हार्डवेयर डालते हो, उसके अलग सेंसर्स होते हैं, वो 24 वोल्ट पे चलता है जब पीएलसी की बात करते हो, पर इट कैन बी एन एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, ये आ गया कमर्शियल लेवल पे। ठीक है, आपकी व्हीकल्स हैं, व्हीकल के अंदर आजकल आपने देखा व्हीकल स्मार्ट व्हीकल्स होती हैं। आपका वो अगर अगर इंजन हीट हो जाता है तो आपकी क्या नाम उस पर डिस्प्ले पे आ जाता है कि इंजन हीट हो रहा है। इट्स क्या नाम, वहाँ क्या होता है, वहाँ भी एम्बेड में पार्ट हुए होते हैं, एम्बेड यूज़ किया जाता है आजकल बहुत सारी। आपने देखा आपके वो ऑटोमेटिक वायरलेस डोर कैन ओपनर डोर लॉक सिस्टम जो होता है व्हीकल का, वो भी एम्बेडेड सिस्टम है। ठीक है, एक रिमोट है, एक व्हीकल के अंदर लगा है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल चीज़ें आजकल उसमें आ रही हैं। आपकी स्मार्ट एलसीडीज़ लगे होते हैं, वो एक तरीके का वो है, एम्बेडेड सिस्टम है। ठीक है, ये आ गया आपका कमर्शियल लेवल पे। अब डोमेस्टिक लेवल पे तो मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि जैसे आपका एसी आ गया। ठीक है, एसी इज़ एम्बेडेड सिस्टम, फुल फ्लेज एम्बेडेड सिस्टम। योर वॉशिंग मशीन सेमी और फुली ऑटोमेटिक बोथ आर कैन एम्बेडेड। ठीक है, जैसे अभी बता रहे थे हम कैन वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक बोथ आर एम्बेडेड सिस्टम। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जो सेमी ऑटोमेटिक है उसमें एप्लीकेशंस कम होते हैं, तो छोटे माइक्रो कंट्रोलर या स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम से काम चल जाता है, या हम छोटी मेमोरीज से यूज़ कर लेते हैं, या पेरिफेरल डिवाइसेस उसके कम होते हैं। ठीक है, पर जब हम क्या नाम उसकी बात करते हैं, फुली ऑटोमेटिक की बात करते हैं, उसमें माइक्रो कंट्रोलर बड़ा लगा होता है। ठीक है, और उसमें पेरिफेरल ज़्यादा होते हैं, मेमोरी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको आपको मल्टीपल फीचर्स देने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका एसी भी सेम, आपको ये आ गया आपके डोमेस्टिक लेवल। आप ये सेम एग्जांपल देख सकते हो, बहुत सारी आपकी घर में जो आजकल मिक्सीज़ आती हैं, कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस होती हैं। ठीक है, पर बहुत सारी आपकी मिक्सीज़ जो आती हैं आजकल एम्बेडेड बेस आना शुरू हो गई हैं, जो हायर एंड की मिक्सीज़ आ गई हैं जो मल्टीपल ऑपरेशन करते हैं। वन ऑफ द क्या नाम, एक आपने बड़ा एग्जांपल देखा होगा, आज ऑटोमेटिक रोटी मशीन्स आ गई हैं घर पे, रोटी मेकर्स आ गए हैं, वो एम्बेडेड पार्ट है, एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर से बना होता है। आप क्या करोगे, उसको आटा दोगे, पहले वो मैश करके उसका क्या नाम वो आटा वो करेगा, क्या नाम आटा गूँधेगा, आटा गूँधने के बाद क्या करेगा, उसको छोटे छोटे पेड़े बनाएगा, पेड़े बना के उसको क्या करेगा, रोटी के फॉर्म में देगा, फिर उसको हीट करेगा। दिस इज़ आल्सो एम्बेडेड सिस्टम। आपका माइक्रोवेव एवरी अगर आप घर पे देखोगे डोमेस्टिक लेवल पे, हर तीसरी आइटम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आपके घर में यूज़ हो रहा है, ऑल आर एम्बेडेड। इट कैन इंडिविजुअली एम्बेडेड सिस्टम, और इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। लैपटॉप, योर एलसीडीज़, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, आपके आजकल स्मार्ट जियो फाइबर सबके घर में लगा है, आपके जो उसके साथ सेटअप बॉक्स लगे हैं वो एम्बेडेड सिस्टम है। ठीक है ना, एवरी पार्ट एम्बेडेड सिस्टम जो है। अगर आप इसका आने वाले टाइम पे फ्यूचर देखोगे, या हमारे डे टू डे लाइफ या कमर्शियल लेवल डोमेस्टिक लेवल पे आप देखोगे, तो हर जगह एम्बेडेड सिस्टम आज पूरी तरह यूज़ हो रहा है। और क्या ना, आने वाली अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में बोलोगे तो ये सबसे बड़ी ग्रोथ लाइन है, प्रोग्रेसिव लाइन है, और ऐसी लाइन है जिसने पिछले 90s से जब माइक्रो कंट्रोलर का मतलब स्टार्ट हुए थे 90s में, और हम लोग पिछले 30 ईयर्स में 20-30 ईयर्स में इतनी टेक्नोलॉजी कोई ज़्यादा नहीं आगे बढ़ी जितनी एम्बेडेड की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो किस तरीके से बढ़ी, ट्रांजिस्टर बढ़े, या हमारी जो एक ट्रांजिस्टर आने की वजह से, एवोल्यूशन आने की वजह से माइक्रो कंट्रोल और पीसीस के जो हैं आपके घर तक आना, मतलब आपके डोमेस्टिक लेवल पे आना शुरू हो गए। बिफोर 90s ये बहुत एक्सपेंसिव आइटम थी जो सिर्फ साइंटिफिक लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे यूज़ होती थी थोड़े बहुत, पर नाउ इट्स सो चीपर कि ये हर हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होना शुरू हो गई है, जो इसको इसकी एप्लीकेशंस को और इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। ठीक है, सो एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसी लाइन है कि जो आप जो क्या करेगी आने वाले किसी भी इंजीनियर को फ्यूचर लाइन में क्या नाम उसके जॉब प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बहुत अच्छी है। ठीक है, ख़ासकर ये नहीं है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स
के स्टूडेंट्स के लिए, या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए, या ये इनके लिए ये परसेप्शन है कि इसको सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करते हैं। नहीं, अभी हमने देखा कि एक एम्बेडेड सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जब आप एक वॉशिंग मशीन की बात करते हो, वहाँ एक कुछ जो उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, उसकी डिज़ाइनिंग जो है, ठीक है, इट्स ए पार्ट ऑफ क्या नाम, मैकेनिकल इंजीनियर, वो उसको डिज़ाइन करता है। उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिज़ाइन करता है, ठीक है। और उसका जो क्या नाम, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्लस उसका वो करता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। सो एम्बेडेड जो है वो हर बंदे के लिए, हर फील्ड ऑफ इंजीनियर के लिए एक लाइन है, वो अलग अपने एक मॉड्यूल पे काम कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंजीनियर सारी फील्ड्स में, इनकी चारों मॉड्यूल्स में क्या नाम कैपेबल हो काम करने का। हो सकता है इट कैन बी वर्क फॉर वन मॉड्यूल ऑफ दैट, से मैकेनिकल इंजीनियर ओनली वर्क फॉर द मैकेनिकल पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ये एक छोटा एग्जांपल था। हम बड़े बड़े जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, वहाँ अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। से जब हम एक बात करते हैं कि एक एम्बेडेड बेस या एक स्मार्ट क्या नाम क्रेन की, ठीक है, उसमें एक हैवी हार्डवेयर चाहिए, जो क्या नाम है मैकेनिकल पार्ट चाहिए, जो कौन डिज़ाइन करता है, एक मैकेनिकल इंजीनियर। उसमें एक उस मैकेनिकल पार्ट को चलाने के लिए एक हैवी मोटर्स इलेक्ट्रिकल पार्ट की ज़रूरत होती है, वो कौन डिज़ाइन करता है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उस मशीन को क्या नाम ड्राइवर को चलाने के लिए ईज़ हो, आसानी से चला पाए इतनी हैवी मोटर, उसको कौन डिज़ाइन करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिज़ाइन करता है। आजकल आपने देखा जितनी भी हैवी मशीन्स हैं वो इजीली चलाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो आजकल स्मार्ट हैं और एम्बेडेड बेस हैं, ठीक है। इट्स सो एम्बेडेड जो होता है आज की हर लाइफ में काम हो रहा है, ठीक है। तो ये एक लाइन है जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस सभी के लिए खुली हुई ब्रांच है, ठीक है।